A very good morning to all of you. As in our previous lecture, we will learn about the artificial groundwater recharge. ठीक है, हमने पढ़ा था कि आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्या होता है, उसकी क्यों ज़रूरत होती है. ठीक है, तो और हमें क्या मतलब कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे ज़रूरत है उसकी, ये सब हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में. आज जो हम पढ़ेंगे, फिर हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि मेथड्स क्या क्या होती हैं आर्टिफिशियल रिचार्ज की, जैसे टेक्निक्स क्या है, डिज़ाइन क्या है, ये पढ़ी थी. तो मेथड्स में हमने पढ़ा था दो टाइप्स के बड़े, सरफेस मेथड पढ़ा था और एक सब सरफेस मेथड पढ़ा था. नाउ इन टुडेस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द और टॉक अबाउट द सरफेस मेथड. तो सरफेस मेथड से मतलब है यहाँ पे कि ग्राउंड वाटर को जब हम रिचार्ज करते हैं तो हम जो वाटर है वो सप्लाई कहाँ से कर रहे हैं, सरफेस पर से कर रहे हैं. मतलब सरफेस पे हम कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिससे वो जो पानी है इनफिल्ट्रेट हो गया, पर्कुलेट हो गया, ग्राउंड वाटर में नीचे जाएगा. ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सरफेस के लिए हमें कैसा एरिया होना चाहिए, एरिया लार्ज होना चाहिए, अनकन्फाइंड एक्वीफर होना चाहिए, अच्छी सॉइल होनी चाहिए. ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन रेट, सॉइल अच्छी होगी तो इन्फिल्ट्रेशन रेट उसका अच्छा होगा. तो हमें सरफेस जब मेथड की हम बात करते हैं तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए. तो जो पहला मेथड है सरफेस रिचार्ज, आर्टिफिशियल रिचार्ज मेथड की बात करते हैं तो वो है फ्लडिंग मेथड. फ्लडिंग मेथड भी इसको बोल सकते हैं या ओवर इरिगेशन मेथड भी बोलते हैं इसको. फ्लडिंग मेथड जैसे कि आप फिगर में ये देख रहे हैं, आप कोई भी इरिगेशन लैंड है उसमें जो हम सिंचाई करते हैं तो पानी सरफेस पे एक बड़े से एरिया में पानी डालते हैं हम. वो पानी धीरे धीरे पर्कुलेट होता है और जो पानी ज़मीन के नीचे जाता है वो अल्टीमेटली जाएगा कहाँ, वो जाएगा ग्राउंड वाटर में. तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, फ्लडिंग बोलते हैं. इसके लिए जो टोपोग्राफी होती है वो जो होती है वो क्या होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, अच्छी सॉइल होनी चाहिए, वेजिटेशन बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा तो पानी क्या ज़्यादा से ज़्यादा दूर उसकी ऑब्जर्व कर लेंगी. इसलिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए. तो ये जो हमारे क्या हो गया, पहला मेथड जो हो गया हमारा वो हो गया फ्लडिंग मेथड हो गया. ठीक है, फिर दूसरा हमारा जो मेथड है वो है बेसिन एंड पर्कुलेशन टैंक मेथड. बेसिन, उसको स्प्रेडिंग बेसिन भी बोलते हैं या पर्कुलेशन टैंक भी बोलते हैं. These are the most prevalent structure in India as a measure to recharge the groundwater reservoir both in alluvial as well as hard rock formation. मतलब कि जहाँ पे पर्कुलेशन टैंक, मतलब कि हम क्या बना रहे हैं, एक पॉन्ड टाइप का बना रहे हैं, टैंक टाइप का बनाया है जिसमें हमने पानी भर दिया. वो पानी धीरे धीरे क्या होगा, रिचार्ज होते हुए ग्राउंड वाटर में चला जाएगा. और ये मोस्ट कॉमन मेथड हम यूज करते हैं इंडिया में. द efficiency and feasibility of this structure is more in hard rock formation where the rocks are highly fractured and weathered. ठीक है, हार्ड रॉक का जो ट्रेन होता है, सपोज हमारा ग्रेनाइट हो गया है ना, उसमें क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, फ्रैक्चर्ड होती है, वहाँ पे रॉक ज्वाइंटेड रहती है. तो उस एरिया में ये वाला जो मेथड है पर्कुलेशन टैंक या फिर बेसिन मेथड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है, हार्ड रॉक टेरेन है, इनने ये पर्कुलेशन टैंक बनाया, ये टैंक है पर्कुलेशन टैंक, उसमें पानी भर दिया है. अब ये जो उसके ज्वाइंट फ्रैक्चर से होते हुए पानी कहाँ जा रहा है, ग्राउंड वाटर में चला जाएगा. ठीक है ना. लाइक इन इंडिया द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड गुजरात, the percolation tank have been constructed in plenty in basaltic lava flow and crystalline rock. ठीक है, so the percolation tank are however also feasible in mountain front occupied by talus crete deposit, and these are found to be very effective in Satpura mountains in Maharashtra. The percolation tank can also be constructed in highly fractured zone. So this is all about the percolation tank. ठीक है, आपको समझ में आ गया व्हाट इज percolation tank. अब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्कुलेशन टैंक, क्या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, पहला क्या है, अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ रेनफॉल पैटर्न.
डिटेल स्टडी करना चाहिए, पहले बनाने से पहले हमें डिटेल स्टडी कर लें उस एरिया की रेनफॉल की, नंबर ऑफ रेनी डेज, ड्राई स्पेल्स एंड इवेपोरेशन रेट, एंड डिटेल हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज टू डिमार्केट द सुटेबल पर्कुलेशन टैंक साइट। ये आपको डेटा होना चाहिए टैंक साइट्स को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। जब हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं, मतलब जो हमारा सदर्न पार्ट है उसकी हम बात करते हैं इंडिया की, अगर हम ये होते हैं तो जो हम सदर्न पार्ट की बात कर रहे हैं पेनिनसुलर इंडिया की, ये सदर्न पार्ट जहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु ये सब आता है। तो इंडिया विथ सेमी एरिड क्लाइमेट, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ पर्कुलेशन टैंक बी डिजाइन सच दैट the water percolate to groundwater reservoir by January, since the evaporation loss would be high subsequently. Percolation tank, थर्ड जो पॉइंट है वो है percolation tank be normally constructed on second to third order stream। जब हम स्ट्रीम ऑर्डरिंग करते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको, जब हमने स्ट्रीम के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ स्ट्रीम, तो स्ट्रीम की जब ऑर्डरिंग करते हैं तो सेकेंड और थर्ड ऑर्डर की जो स्ट्रीम रहती है उसमें हमें ये स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। सिंस द कैचमेंट also the submergence area would be smaller। ओके, फिर क्या है आपका दूसरा पॉइंट क्या है, percolation tank be located on highly fractured weathered rock for speedy recharge। in case of alluvium, the bouldery formation are ideal for locating the percolation tank। the aquifer to be recharged should have sufficient thickness of permeable Vedas zone to accommodate recharge। the benefited area should have sufficient number of wells and cultivable land to develop the recharge water। detailed hydrological studies for runoff assessment be done, and design capacity should not normally be more than 50% of total quantum of rainfall in catchment। ओके, सो ये सब चीज़ें क्या है हमको ध्यान रखनी है फॉर पर्कुलेशन टैंक के लिए, ठीक है। अब आपका क्या आ जाता है, स्ट्रीम ऑगमेंटेशन। हाँ, स्ट्रीम सॉरी स्ट्रीम ऑगमेंटेशन मतलब कि जो स्ट्रीम है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब ऑगमेंटेट कर दे रहे हैं बाय यूजिंग सीरीज ऑफ चेक डैम्स। हम चेक डैम बना दे रहे हैं बीच बीच में स्ट्रीम्स के, तो क्या है पानी स्टोर हो रहा है एक जगह। तो पानी जब स्टोर हो रहा है तो क्या होता है कि जहाँ पे परमेबल बेड है उससे क्या होगा, पानी नीचे फ्लो बहा नहीं रहा है, वहाँ पे पानी थोड़ा रुक रहा है। जब पानी रुकेगा तो क्या होगा, नीचे इनफिल्ट्रेट होगा। तो ये होता है स्ट्रीम ऑगमेंटेशन का मतलब, ठीक है। फिर आपका आता है फिर इसके बाद जो है हमारा वो है डिच एंड फ्यूरो मेथड। अब डिच एंड फ्यूरो मेथड में क्या होता है, डिच एंड फ्यूरो मेथड में क्या होता है कि इस टाइप का स्ट्रक्चर बन, ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना, ये अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देंगे ये, ठीक है, ऐसे डिच एंड फ्यूरो स्ट्रक्चर, तो ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। तो अब जब हम, और ये क्या है इसमें ऐसे पानी, ये जो हो रहा है ये पानी है, इसमें अंदर से पानी है, ऐसे डाल देते हैं। फिर क्या होता है इसमें ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसको डिच एंड फ्यूरो मेथड बोलते हैं। इससे क्या होता है स्पेस क्रिएट हो जाता है, इससे क्या होता है पर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है, पानी में आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिच एंड फ्यूरो सुटेबिलिटी। अब क्या आपका कंटूर बेंड मेथड। कंटूर बेंड मेथड से यहाँ मतलब है, आप जब आपने माउंटेन एरियाज तो देखे ही होंगे, तो जब हम माउंटेन एरियाज की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हिली एरियाज होते हैं, तो हिली एरियाज में हम ऐसे स्मॉल स्मॉल इम्बैंकमेंट बना देते हैं, बीचेस बना देते हैं। जैसे ये हमारा, जैसे सपोज ये एक हमारा ऐसा स्लोप है, ठीक है, ये स्लोप है, तो अब इस स्लोप में हम क्या करेंगे, ये जो स्लोप है ये ओरिजिनल है, जब स्ट्रक्चर बनाएंगे
तो ऐसे एक डिच बना देंगे, ऐसे डिच बनाते चलेंगे, ठीक है। तो ये डिच बनाते चलेंगे यहाँ पे, जब ये देखिए बता रही हूँ आपको, इसको हटाइए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये सॉरी यहाँ पे ऐसे डिच बनाएंगे, तो यहाँ पे ऐसे डिच बनाएंगे, तो यहाँ क्या है, पानी रुकेगा। तो पानी रुकेगा तो पानी क्या है, ग्राउंड वाटर में इन्फिल्ट्रेट करेगा, ठीक है ना। ये है मेथड। So this method are following the ground surface or contour of the area, and when the contours come closer to the stream, a switchback is made, and thus the ditch is made to meander back and forth to traverse the stradar repeatedly. So हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो एरिया है ये बनाने के लिए वो इरेगुलर टेरेन हो, प्लेन टेरेन नहीं हो, तो उन एरिया में हम ये मेथड यूज करते हैं, ठीक। डिच एंड फ्यूरो मेथड तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इरेगुलर जब टोपोग्राफी होती है, सैलो फ्लैट बॉटम एरिया होता है, वहाँ पे हम ये यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सरफेस मेथड ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज। इन नेक्स्ट lecture we will discuss about the subsurface method of groundwater recharge. Thank you for listening. Have a nice day. Stay healthy and